इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आप हमारे सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे लोगों की गुजारिश थी कि 7th के कलिका बलवर्दनी की वीडियोस बनाए जाएं, लेकिन हमारे अभी किताबें प्रोवाइड नहीं हुई, जिसकी वजह से वीडियोस बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इंशाअल्लाह जैसे जैसे किताबें मिलती जाएंगी जल्द से जल्द वीडियो आप तक पहुंचाने की मैं ज़रूर कोशिश करूंगा। तो आज के दिन हम समाजी साइंस के दुनिया के अहम वाक़यात, तो इस सबक के मश्क के मुताल्लिक़ हल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहला है झेल में दी गई तस्वीर पर गौर करें और सरगर्मी मुकम्मल करें। तो यहाँ पर एक तस्वीर दिए सो है, जो तस्वीर है हज़रत ईसा की। तो इनका नाम है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। पैदाइशी मकाम जो है इनका बैतुल रहम था और इनके वालिदा का नाम था मरियम या फिर बीबी मरियम। इशाअत करदा मज़हब, तो कहा जाता है कि ईसाई मज़हब को इन्होंने इशाअत की, लेकिन आपको बता दूं कि ये भी जो है अल्लाह की तरफ से भेजे गए एक पैगंबर हैं जिसने मज़हब इस्लाम की जो है इशाअत की, लेकिन आज की गलतफहमियों की वजह से उसे एक नया मज़हब यानी ईसाई मज़हब का नाम दिया गया है। इसके बाद है इनके तालीमात। इनके तालीमात में अगर हम देखें, इंसानी खिदमत को खुदा की खिदमत समझो, तो ये इनका पैगाम रहा है। इसी के साथ आपकी पसंदीदा तालीम, हमने दोबारा इसी को जो है अपनी पसंदीदा तालीम करार दिया है और यहाँ पर इसे लिखना होगा। इन तालीमात को पसंद करने की वजह, तो इसमें इंसानियत का जो है यहाँ पर दर्स दिया गया है, तो इस वजह से जो है इस तालीमात को हम पसंद करते हैं। कुछ इस तरह से हमने लिखा है। इसके बाद यहाँ पर एक मुक़द्दस तस्वीर है जो है खाने काबा की। इसे हर मुसलमान फ़र्द जो है इसको जानता है। तो यहाँ पर इसने इसका नाम पूछा है, इस मुक़द्दस मकाम का नाम, तो यह है खाने काबा। ये मक्का नहीं है, अक्सर बच्चे जो है इसे मक्का बोलते हैं। तो मक्का जो है एक शहर है जिसमें ये खाने काबा मौजूद है। इस मज़हब के आखिरी पैगंबर का नाम, तो सबसे पहले पैगंबर थे आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी जो पैगंबर हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के नाम, तो यहाँ पर देखिए वालिद का नाम था अब्दुल्ला और बीबी आमिना का नाम माफ़ कीजिए, वालिदा का नाम है बीबी आमिना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग करदा मज़हब वो था मज़हब इस्लाम। तालीमात में हम एक तालीम लिखेंगे, खुदा एक है। इसके बाद आपकी पसंदीदा तालीमात, सब इंसान बराबर हैं। ये जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है तालीम में से एक है। और उसके बाद तालीमात को पसंद करने की वजह, ये मसावत सिखाता है, सब बराबर हैं, ये इसका मसावत सिखाता है, इसीलिए हमें पसंद है। वैसे तो बहुत सारे हैं, यहाँ पर लिखने के लिए थोड़ी जगह दी गई है, इस वजह से हमने इसे मुख्तसर तरन जवाब दिया है। इन दोनों मज़हब के दरमियान मुमासलात, क्या एकसानियत है ईसाइयत और इस्लाम के अंदर। तो ये दोनों मज़ाहिब जो हैं इंसानियत का तालीम देते हैं और पैगाम देते हैं कि खुदा एक है, और पड़ोसियों से अच्छा बर्ताव करने का ये जो है दर्स देते हैं। और इसमें इख्तलाफात क्या हैं, बुनियाद रखने वाले अलग अलग हैं। किताब के तौर पर बुनियाद रखने वाले या फिर इसकी जो है शुरुआत करने वाले कहा जा रहा है किताब के मुताबिक ईसाइयत का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमानों का जो है मज़हब इस्लाम का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि तमाम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और तमाम जो है लोग मज़हब इस्लाम में पैदा होते हैं। तो ईसाई कहते हैं कि वो अल्लाह की औलाद हैं। तो किताब के मुताबिक जो है ईसाइयत पैगाम देता है कि वो सब अल्लाह की औलाद हैं, मगर इस्लाम कहता है कि अल्लाह की कोई औलाद नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम, मजहबी रसूमात से वाबस्ता तस्वीर के नाम बताइए। तो यहाँ पर एक रस्म चल रही है जो नमाज की है, तो इसलिए हमने लिखा यहाँ पर नमाज। यहाँ पर देख सकते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है लोगों की मदद करने का मंजर यहाँ पर दिखाया गया है, या फिर से गुड फ्राइडे भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है ईद उल फितर। यहाँ पर फितरा जो है अदा किया जा रहा है, ये मेरे तस्वुर के मुताबिक, आप अपने तस्वुर के मुताबिक इसे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है क्रिसमस, हज़रत ईसा की पैदाइश का मंजर जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर जो है एक त्यौहार मनाया जाता है ईसाइयत में, वो है क्रिसमस। आगे देखिए,
दुनिया के नक्शे पर दर्ज झेल मकामात की निशानदही करें और इन मकामात की तारीखी अहमियत की वजाहत करें। तो यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं। एक तो है मक्का, बैतुल अहम जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मकाम पैदाइश है, यह है रोम और यह है मदीना। इसे हमने यहाँ पर दिखाया है, देखिए रोम, बैतुल अहम, मक्का और मदीना। तो इसके मतलब हम लिखेंगे मक्का, ये वो मकाम है जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और यहाँ हम मुसलमानों का किबला खाना काबा मौजूद है। इसके बाद बैतुल अहम के मतलब हम लिखेंगे यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत या फिर पैदाइश हुई। रोम ईसाइयों का अहम मकाम है और मदीना जो है यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मौजूद है। नंबर 4 पर इन्होंने दे रखा है हिंदुस्तान को अरबों की देन के मुतल्लिक़ लिखेंगे अरबों ने हिंदुस्तान को मज़हब इस्लाम से वाकिफ़ करवाया। तो ये तो है मज़हब इस्लाम, वहीं से हमें मिला। यूनानी तिब्बी तरीके की जानकारी दी और इसी के साथ साथ हिंदुस्तानी इल्म रियाजी को दुनिया के हर एक मकाम तक पहुंचाने में इन्होंने बहुत ही अहम रोल अदा किया या फिर मदद की। दर्ज झेल तस्वीर में सूरत हाल का मुशाहिदा करें और इसके मुताल्लिक़ 5-6 जुमले लिखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो त्यौहार यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह है क्रिसमस का। तो इसके मुताल्लिक़ हम क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1 बनाकर, यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जिसे क्रिसमस के नाम से मनाते हैं। इसके बाद लिखेंगे ये हर साल दिसंबर 25 तारीख को मनाया जाता है। ईसाई इस दिन क्रिसमस ट्री लगाकर इस त्यौहार को मनाते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है आप क्रिसमस के दिन के मौके पर क्या क्या करते हैं वो लोग, इसे आप 5-6 जुमलों में लिख सकते हैं। यहाँ पर एक मंजर दिखाया गया है, मैं तसव्वुर करता हूँ कि ये जो है ईद उल फितर का एक तस्वीर है, मंजर है। तो इसे हम लिखेंगे कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में 30 रोज़े रखने के बाद शव्वाल की पहली तारीख को इस त्यौहार को मनाया जाता है। सभी मुसलमान इस त्यौहार में आपस में मिलते हैं और एक दूसरे से मुबारकबादी पेश करते हैं। तो इस तरह से जो है हमारे त्यौहार के मुताल्लिक़ हम इसे लिख सकते हैं। आगे देखिए, इन तस्वीर के नाम बताएं और ये किसकी देन है। तो ये जो तस्वीर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तस्वीर जो है यूनानी तिब्बी तरीका है, ये जो है अरबों की हमें देन है। और उसके बाद नेक्स्ट है, ये अरबी दास्तानों में से एक अरबी रात, अरेबियन नाइट्स जो है कहा जाता है। इसके 2 किरदार हैं, एक तो है अलादीन, दूसरा है जिनी। कुतुबखाने की किताबों की मदद से मालूमात इकट्ठा करें, इन पर एक नोट लिखें और कमरा जमात में पेश करें। तो यहाँ पर इन्होंने मज़हब ईसाइयत के मुताल्लिक़ चंद सवाल पूछे हैं। बानी, इसके बानी है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इनकी तालीमात, हम सब खुदा की औलाद हैं, जो बिल्कुल गलत है, लेकिन किताब में यहाँ पर दिया गया है हम सब भाई भाई हैं। इंसानी खिदमत को खुदा की खिदमत समझें। और इनकी मुक़द्दस किताब जो है वो है बाइबल। और मज़हब इस्लाम के मुताल्लिक़ यहाँ पर इन्होंने पूछा है आखिरी पैगंबर, यह है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके तालीमात, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जो हकीकत है, सभी इंसान बराबर है और नमाज कायम करो। इसके बाद मुक़द्दस किताब है हमारी कुरान पाक। हिंदुस्तान को अरबों की देन, तो इन्होंने यूनानी तिब्बी तरीका हमें सिखाया और मज़हब इस्लाम को दिया। मंगोल के मशहूर हुक्मरान एक तो थे चंगेज़ खान और दूसरे थे किबलाई खान। उस्मानी तुर्क, देखिए यहाँ पर 1299 से 1922 तक कायम रहने वाली एक मुस्लिम सल्तनत थी जिसके हुक्मरान तुर्क थे। 1453 में इन्होंने ही कुस्तुनतनिया पर हमला किया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान का बहरी रास्ता दरियाफ़त हुआ। तो आप इस तरह से जो है लिख सकते हैं। ये सिर्फ मिसाल हैं, आप इसी अंदाज में जो है और भी अपने ख़यालात के मुताबिक इसे पुर कर सकते हैं। आगे देखिए, अपने शहर अतराफ़ की मस्जिद या चर्च के मुतल्लिक़ मालूमात इकट्ठा करें और इस पर नोट लिखें। तो यहाँ पर हमने मस्जिद के मुताबिक लिखा है, मैं अपने घर के पास एक मस्जिद को जाकर मालूमात इकट्ठा की। यहाँ पर 5 वक्त की नमाज होती है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, जहाँ पर नमाजी नमाज अदा करते हैं।
तो आप इस तरह से मस्जिद या फिर चर्च में जाकर वहाँ की कारगुजारियों को नोट करके यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखिए, अपने अतराफ़ मनाए जाने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब के रसूमात की फ़हरिस्त तैयार करें और इससे मुतल्लिक़ अपने ख़यालात तहरीर करें। हमने यहाँ पर लिखा है, मुसलमान जो है रमज़ान मनाते हैं, ईद उल फितर मनाते हैं, ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। इसी तरह हिंदू जो है दीपावली या फिर दशहरा मनाते हैं। ईसाई जो है क्रिसमस और गुड फ्राइडे जो है मनाते हैं। तो इसके मुतल्लिक़ अगर हम अपने ख़यालात को लिखें तो सभी के त्यौहार बहुत अच्छे होते हैं। इन त्यौहारों की वजह से आपस में भाईचारगी बढ़ती है। तो इस तरह से जो है हमने इस इक्तिसाबी मुहसिल नंबर 1 को जो है मुकम्मल किया है। यहाँ पर यह पहला सबक भी हमारा मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम अहद वस्ता का यूरोप इस सबक के मुतालिक जानकारी हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी की मदद हो सके। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।